हरम शरीफ जाने के लिए रास्तों का समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाहर से हरम शरीफ की तरफ जाना या हरम शरीफ से बाहर की तरफ आना, जब तक आपको रास्तों का सही पता नहीं होता तो तब तक बहुत मुश्किल होता है। हरम पाक की तरफ जाने के लिए यूँ तो बहुत सारे गेट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, तो मैं आज आपके साथ बहुत ही आसान रास्ता शेयर करूँगी। तो जो चैनल पे न्यू है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ वीडियो को वॉच करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये गेट के नंबर्स हैं। तो इस शेयरिंग का मकसद ये है कि जब भी आप जाएं तो आपको रास्तों का मसला ना बने, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मुझे पता नहीं था कि गेट के नंबर याद रखने होते हैं। तो ये भी देखें, ये भी गेट के नंबर लिखे हुए 81, 82, 83। तो इसी तरह से गेट का नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस गेट के अलावा भी बहुत सारे गेट्स हैं, लेकिन ये मुझे सबसे इजी लगता था क्योंकि इसके ऊपर मीनार है। तो मीनारों की वजह से मुझे आइडिया हो जाता था कि यहाँ पे गेट नंबर 79 है, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा इजी लगता था। ये माशाल्लाह देखिए बाहर के व्यूज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन। रब्बुल करीम से यही दुआ है अल्लाह पाक हम सबको बार बार हज उम्रा की सादत नसीब फरमाए, क्योंकि हर मुसलमान की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि हज उम्रा की जो सादत है वो नसीब हो और अल्लाह पाक सबके वसीले बनाए। तो ये माशाल्लाह से देखें कि बहुत सारे लोग जो है वो उम्रा कुछ करने जा रहे हैं, कुछ करके वापस आ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती थी। बच्चे भी छोटे छोटे से नज़र आते थे। तो हरम शरीफ के अंदर जाके तो अब मैं आपके साथ जो वहाँ के गेट है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से गेट है, किस तरह से आपने आइडिया लगाना है, क्योंकि सारे गेट एक जैसे होते हैं तो पता नहीं चलता है। तो ये बाबुल फहद गेट है, मैं इसी गेट से जाती थी और मुझे ये सबसे ज़्यादा इजी लगता था। तो हरम शरीफ माशाल्लाह से अल्लाह पाक सबको जाना नसीब करे। तो ये है मलक फहद गेट, जिसके रास्ते से मैं जाती भी थी और वापस भी आती थी। मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, कभी दाएं चले जाना, कभी बाएं चले जाना, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये है मलिक अब्दुल अजीज़ गेट। यहाँ पे इसी तरह के बहुत सारे गेट्स हैं और ये देखें कि ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ऊपर एरो का निशान भी बना हुआ है। और मैंने आइडिया लगाती थी ये वाला मक्का टावर का। मक्का टावर के नीचे ही ये गेट है, ये आपको मैं अभी दिखा देती हूँ क्लोज करके भी। मक्का टावर के नीचे मलिक अब्दुल अजीज़ गेट है और इसकी राइट साइड पे ये देखें मलिक फहद गेट है। तो इसी तरह से माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेट हैं। तो अगर इस चीज़ का आइडिया ना हो कि आपने किस गेट से जाना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है और हमारा बहुत ही कीमती टाइम जो कि इबादत के लिए होता है, जिसकी ख्वाहिश हमें होती है और जिसके लिए स्पेशल हम वहाँ पे जाते हैं, तो वो हमारा कीमती टाइम जो होता है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि हम दाएँ बाएँ घूमते रहते हैं, हमें रास्तों का पता नहीं चलता, टाइम पर पहुँच नहीं पाते हैं। तो इस तरह से रास्तों का पता होना ज़रूरी होता है। तो ये है ग्रीन लाइट्स, यहाँ से तवाफ़ जो होता है वो स्टार्ट किया जाता है, नियत की जाती है और यहाँ पे पूरा चक्कर काट के तो तवाफ़ जो होता है वो पूरा होता है। तो एक ये वाला गेट है, कलर सबके डिफरेंट हैं बट ये कि बोर्ड एक जैसे ही लगते हैं, स्टेज भी उसी तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और एक ये वाला गेट है मलिक अब्दुल्ला गेट। अब देखें ना कि डिफरेंट कलर सबके डिफरेंट्स हैं। पहले तो मैंने नोटिस नहीं लिया था बट एक जैसे सारे लग रहे थे, फिर मैंने इसके कलर पे गौर किया और इनके ऊपर जो लिखा हुआ है कि ये गेट कौन सा है, तो ये है अल उम्रा गेट। तो इसी तरह के माशाल्लाह से बहुत सारे गेट्स हैं। तो इस चीज़ का जब नोटिस ले लेते हैं, उसको गौर से देखते हैं, उसके कलर पे नोटिस लेते हैं, तो फिर इजीली समझ में आ जाता है। तो ये है बाबुल फहद गेट, बहुत ईजी रास्ता है इधर से जाना और इसी साइड से मैं बाहर जाऊंगी और आपका सारा रास्ता समझाऊंगी कि बाहर किस तरह से जाना है। माशाल्लाह ये है खाना काबा, आप इसकी ज़ियारत करें और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि या अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत करवा, हम सबको बार बार वहाँ पे जाने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से इस टाइम तवाफ़ जो है वो हो रहा है, ऑल टाइम यहाँ पे तवाफ़ होता है।
मैंने पूरी रात भी यहाँ स्टे करके देखा है, तो किसी भी टाइम तो आप माशाल्लाह से नहीं रुकता है। तो ये है बाबुल मलिक फ़ाहिद गेट। तो पहले मैंने नफली तवाफ़ किया है, उसके बाद मैंने वापस जाना है और वापसी का रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरफ जाना है। तो बाबुल मलिक फ़ाहिद गेट की राइट साइड पे ये वाला ट्रैक है। तो इसके साथ स्टेज भी हैं, स्टेज चढ़ के ऊपर नहीं जाना बल्कि इस ट्रैक से नीचे की तरफ जाना है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर आपको एक्सीलेटर नज़र आएंगे। अब ये उस तरफ मैं जा रही हूँ। मुझसे ये मिस्टेक हो जाती थी कि जब मैं वापस जाती थी तो मैं स्टेज चढ़ के तो ऊपर चली जाती थी और फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि अब मैंने किधर जाना है। तो फिर जब मैंने नोटिस लिया तो फिर मेरी समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक्सीलेटर है यहाँ पे, साथ उसके सीढ़ियाँ भी हैं। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं वो भी उस पर भी आप जा सकते हैं, अगर इससे जाना चाहते हैं तो इस पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सीलेटर पे ऊपर जाना है। अब ऊपर जाके भी मुझसे ये मिस्टेक हो जाती थी कि लेफ़्ट की बजाय मैं राइट टर्न हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत घूम घुमा के मुझे कोई पता ही नहीं चलता था, टाइम वेस्ट होता था। तो फिर मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ मुझे आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अब यहाँ से जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपने टर्न करना है। ये आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, तो इस साइड से बाहर की तरफ जाना है। मुझसे मिस्टेक ये होती थी कि मैं राइट साइड पे चली जाती थी और राइट साइड आगे कोई समझ नहीं आती थी कि मैंने किधर जाना। तो राइट साइड ये वाली बनती है, लेफ़्ट ये वाली है। अब लेफ़्ट साइड से बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, तो इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है कि यही वो ट्रैक है जो बाहर की तरफ जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसी तरफ जाना है। बहुत इजी रास्ता होगा ये, बिल्कुल भी ये आपको नहीं होगा कि आप दाएं बाएं निकल जाएंगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है इस तरह। तो ये देखें लिखा हुआ है बाबुल मलिक फ़ाहिद गेट और बाहर जाने का एरो का निशान भी बना हुआ है। तो इसी तरह से ही चलते जाएं, जिधर से आप देखेंगे कि लोग आ रहे हैं तो आप उसी साइड पे चलते जाएं। तो ये माशाल्लाह से देखें ये सामने ही गेट है, बिल्कुल आपने यहाँ से सीधे जाना है, दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं होना है और बहुत इजी रास्ता है ये वाला। हरम शरीफ से जब बाहर आते हैं तब भी गेट का नंबर आपको याद होना चाहिए, गेट का नाम याद होना चाहिए, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं हरम शरीफ की तरफ तब भी गेट का नंबर आपको याद होना चाहिए। और ये माशाल्लाह से देखे रास्ते में आबे ज़मज़म जगह जगह पे माशाल्लाह होता है और लोग जी भर कर इसको पीते हैं। तो ये देखे सीधा ही रास्ता है, बिल्कुल इसके सामने गेट है बाहर जाने वाला, बाबुल फ़ाहिद गेट है। बहुत ही खूबसूरत है ये सारा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको यहाँ पे अपने घर में बुलाए और सारा ये नज़ारा आप खुद अपनी आंखों से देखें। तो ये सामने ही गेट है बाबुल फ़ाहिद गेट। ये देखिए ये बोर्ड भी लगा हुआ, 79 नंबर है इसका। तो ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं, गेट की समझ नहीं आती है आपको, तो इसका नंबर बता के आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जब तक आपको नंबर याद नहीं होगा कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।